अस्सलाम वालेकुम ऑल स्टूडेंट्स, होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ आवर सेकंड लेक्चर अबाउट उर्दू पोर्शन। पहले लेक्चर में हमने स्पेसिफिक चीज़ों को डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में मेरी कोशिश है कि डिटेल में डिस्कस किया जाए उर्दू पोर्शन को, और उर्दू पोर्शन के हवाले से जितने भी क्वेश्चंस आपके जहन में होंगे इंशाल्लाह आज की वीडियो के बाद वो क्लियर हो जाएंगे और उर्दू में ईजिली आप 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स ले जाएंगे। बस मेहनत कीजिए, असाइनमेंट वर्क कीजिए, चीज़ों को साथ साथ नोट लाजमी किया करें। अपने सामने अपना रजिस्टर खोल लें ताकि आप चीज़ों को नोट कर सकें। उर्दू के 10 में से 10 मार्क्स आपके आएंगे तो आपके अच्छे मार्क्स बनेंगे, बिकॉज उर्दू का पोर्शन सबसे ज़्यादा इजी पोर्शन मैं समझता हूँ और इसमें से 10 मार्क्स ज़्यादातर बच्चों के आते हैं जो 70+ मार्क्स लेते हैं। सो आप अपनी कोशिश जारी रखें इस पोर्शन में भी। ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इस्लामिक स्टडीज इंपॉर्टेंट है, जितना हमारे पास पाक स्टडीज का पोर्शन इंपॉर्टेंट है। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि उर्दू में हम 10 में से 10 मार्क्स कैसे ले सकते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, हम अपने ऑनलाइन सिस्टम में उर्दू के पोर्शन को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इंशाल्लाह जल्द इसके हवाले से मैं आपका क्विज भी रखूंगा। और जो बच्चे हमारे ऑनलाइन सिस्टम को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारी ऑनलाइन जूम क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो बोर्ड पे मेरा नंबर लिखा हुआ है, व्हाट्सएप नंबर, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं और आप हमारे ऑनलाइन लैब प्रिपरेशन सिस्टम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टुडे आवर डिस्कशन इज अबाउट उर्दू पोर्शन। बेसिकली हमारा एम क्या है कि हमने 10 में से 10 नंबर लेने हैं उर्दू के लैब के पोर्शन में। चलें आए इस पोर्शन को डिस्कस करते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और किस तरह तैयार करेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, लॉ एडमिशन टेस्ट उर्दू पोर्शन में 5 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इनमें से 2 चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उर्दू पोर्शन के अल्फाज मुतरादिफ और अल्फाज मुतजाद हैं। मैक्सिमम एमसीक्यूज़ इनमें से ही आपको आने हैं। देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वाहिद जमा को, उसके बाद मुज़क्कर मोनस को, और उसके बाद उर्दू की बेसिक ग्रामर को डिस्कस करेंगे कि अगर वो इनमें से भी एमसीक्यूज़ पूछ लेता है तो हमें किस तरह डील करना है और किस तरह के अल्फाज वो पूछता आ रहा है या किस तरह के अल्फाज वो पूछ सकता है। चले आए इस पोर्शन को अब हम डिस्कस करते हैं इन अ प्रॉपर वे। जी तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम अल्फाज मुतरादिफ को डिस्कस करेंगे। इस पोर्शन को डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि अल्फाज मुतरादिफ होते क्या हैं। वर्ड सिनोनिम्स को अल्फाज मुतरादिफ कहा जाता है। पेपर में क्या सूरत हाल होगी, वर्ड दिया जाएगा, नीचे 4 ऑप्शंस दी जाएंगी, उन चारों ऑप्शंस में से आपने वो वाला वर्ड सेलेक्ट करना होगा जो ऊपर वाले वर्ड दिए गए वर्ड का सेम मीनिंग होगा, जो उसका हम मानी होगा। इसके लिए आप ये भी कर सकते हैं कि आप अल्फाज मानी याद करना शुरू कर दें। अल्फाज मानी को ही हम अल्फाज मुतरादिफ कहते हैं। तो इसको सीरियस होकर पढ़ें, अच्छे तरीके से करें। जितना सीरियस होकर आप इस पोर्शन को करेंगे उतने मैक्सिमम मार्क्स आपके आएंगे। ये असल में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आपने चीज़ों को किस तरह लेके चलना है और किस तरह तैयार करना है। अब पहला वर्ड देखिए जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कायदा। आम रूटीन में ज़िंदगी में यूज़ कर रहे होते हैं कि ये तुमने किस कायदे के मुताबिक काम किया है, किस कानून के मुताबिक काम किया है। यूँ हम जुमले में इस वर्ड को यूज़ करके हम इस मीनिंग तक पहुँच गए हैं इसके। तो आपने कोशिश करनी है कि सबसे पहले वर्ड को देखें, उसको जांचें, नीचे चारों ऑप्शंस पढ़ें, ठीक है। आपको जोन सा उससे मिलता जुलता वर्ड लग रहा है उसको थोड़ा सा टाइम दीजिए, उसको जुमले में इस्तेमाल कीजिए। जब आप जुमले में इस्तेमाल करेंगे तो उसका मीनिंग आपके सामने क्लियर होगा। तो काफ़ी बार ये होता है कि हमें वर्ड का मीनिंग आ ही नहीं रहा होता और हम उसे जुमले में भी इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, तो उसका नतीजा क्या निकलता है कि हमारा जवाब गलत हो जाता है। जब हम वर्ड को, ख्वाह वो इंग्लिश का हो या उर्दू का हो, उसे अपने जुमले में इस्तेमाल करें तो उसके हम मानी तक पहुंच जाते हैं और असल में जो मानी होता है वही मुतरादिफ होता है उस चीज़ का। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सैर। सैर का जो मुतरादिफ है वो है सियाहत। जिस तरह आए रोज़ हम न्यूज़ सुनते हैं कि पाकिस्तान में सियाहत के फ़रोग के लिए इक़दाम किए गए, तो बेसिकली वो सैर के फ़रोग के लिए, ताकि बाहर से लोग आएँ और यहाँ पाकिस्तान टूरिज़म करें, ठीक है, तो उसके लिए वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हुनर। हुनर से हम आगाह है लफ्ज़ से, किसी भी चीज़ में महारत हासिल होना, किसी भी चीज़ का फ़न होना किसी इंसान के पास, वो हुनर कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है नज़दीक। नज़दीक का मतलब है कोई बंदा आपके क्लोज हो, कोई बंदा आपके करीब हो, ठीक है। मेरा घर उसके नज़दीक है यानी कि मेरा घर उसके करीब है। तो यह इस तरह हम जुमले में इस्तेमाल करके भी इसके मीनिंग तक पहुंच गए हैं। नेक्स्ट लफ्ज़ है घोंसला। घोंसला घर है,
परिंदे का, ठीक है, इसको हम आशियाना भी कहते हैं। अब देखें यहाँ पे आपको आशियाना लफ्ज़ समझ ना आए तो आशियाना हाउसिंग स्कीम आप सुनते आ रहे हैं काफ़ी देर से, ठीक है। तो जब आपके जहन में आशियाना हाउसिंग स्कीम आई तो फ़ौरन आपके जहन में घर का कॉन्सेप्ट आया, और घर के कॉन्सेप्ट से आपके जहन में क्या आया, एक घोंसले का कॉन्सेप्ट आया। यूँ आप लफ्ज़ों को सेंटेंसेस में यूज़ कर कर, जुमलों में यूज़ कर कर उसके जवाब तक पहुंच गए हैं। और इस तरह ही हम लफ्ज़ों के हकीकी जवाब तक पहुंचते हैं जब हम उनको कॉन्सेप्ट के साथ लेके चलते हैं। मैं हमेशा कहता हूं डिफरेंट पोर्शंस की तैयारी कीजिए, चीज़ें याद कीजिए, नो डाउट चीज़ें याद करने से ही जहन में रहती है, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ याद कीजिए कि उससे मिलती जुलती भी कोई चीज़ वो पूछे तो आप फ़ौरन उसका आंसर दें। अब बच्चों जो हमारा नेक्स्ट पोर्शन है वो है अल्फाज मुतज़ाद का पोर्शन। स्टूडेंट्स सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए अल्फाज मुतज़ाद होते क्या हैं। अल्फाज मुतज़ाद वर्ड एंटोनिम्स हैं। इसमें सूरत हाल इस तरह होगी कि आपको पेपर में वर्ड दिया जाएगा, नीचे 4 ऑप्शंस होंगी, उन चारों ऑप्शंस में से आपने वो वाला वर्ड सेलेक्ट करना है जो ऊपर दिए गए वर्ड का उल्ट मानी दे रहा होगा, यानी कि ऑपोजिट मीनिंग दे रहा होगा। अब मैंने कुछ 5 वर्ड्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, उनको डिस्कस करूंगा। बेसिकली यहाँ पे डिस्कस करने का मकसद आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है और किस तरह आप उसके जवाब तक पहुँच सकते हैं उसको समझाना है। बाकी आपको हम ऑनलाइन क्लासेस में जो जो मटेरियल जिस तरह प्रोवाइड कर रहे हैं, जिस तरह क्विज ले रहे हैं, उसको आप साथ साथ तैयार करते जाएं। इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी ये तैयारी। चलें बच्चों वन बाय वन इन वर्ड्स को डिस्कस करते हैं। पहला वर्ड है हमारे पास सफाई। सफाई का मतलब है किसी चीज़ का क्लीन होना। इसकी अपोजिट सूरत क्या होगी कि उस चीज़ का क्लीन ना होना, यानी कि उस चीज़ पर गंदगी वाक़या होना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कुफर। आप सब जानते हैं कुफर की अपोजिट सूरत क्या होगी, इस्लाम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास करामत। किसी चीज़ का हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होना। जब कोई चीज़ हमारे पास बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो हमारे लिए तो उसकी अपोजिट सूरत क्या होगी कि वो चीज़ हमारे लिए यूज़फुल ना हो, जिसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं बेकार। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास शक, ठीक है। शक की अपोजिट सूरत क्या होगी, जो जब कोई बंदा आप पर शक कर रहा हो तो उसकी अपोजिट सूरत क्या होगी कि वो आप पर इत्माद कर रहा हो, आप पर यकीन कर रहा हो, तो इसका मुतज़ाद होगा इत्माद और यकीन। देन नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सख्त। सख्त किसी चीज़ का हार्ड होना, तो इसकी अपोजिट सूरत क्या होगी, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना, जिसको हम नरम कहते हैं। यहाँ पर हमने डिफरेंट वर्ड्स को डिस्कस किया। बेसिकली बहुत ज़्यादा इजी पोर्शन है ये उर्दू का, बस इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत है। इसको एक दफ़ा अच्छे तरीके से डिस्कस करके तैयार करने की ज़रूरत है। बाकी इस पोर्शन में इतनी एज सच कोई मुश्किल चीज़ नहीं है जो आपको समझ ना आए। अब बच्चों नेक्स्ट जो पोर्शन है हमारे पास उर्दू का वो है वाहिद जमा का पोर्शन। वाहिद जमा का पोर्शन जिस तरह आप 5th क्लास से ये करते आ रहे हैं, सिंगुलर प्लूरल, ठीक है, इंग्लिश में, और उर्दू में वाहिद जमा आप पढ़ते आ रहे हैं, ये वही चीज़ है जो कि यहाँ पे मैं डिस्कस करवा रहा हूँ। हो सकता है इसमें से भी एक आधा MCQs वो पूछ ले, तो इस पोर्शन को भी पढ़ के जाइए, ठीक है, ताकि हमारे लिए आसान होता है उस चीज़ को अटेम्प्ट करना जो हम पढ़ के जाते हैं। अगर आप कोई चीज़ पढ़ के ना जाए वहाँ पर आपको अटेम्प्ट करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, इसलिए इसे भी मैंने उर्दू के पोर्शन में शामिल किया है ताकि इसमें से अगर वो कोई MCQs पूछता है तो आप आराम से उसका जवाब दे सकें। देखिए तसव्वुर वाहिद है, सिंगुलर है, तो उसकी जमा क्या होगी, तसव्वुरात। तकलीफ़ की जमा है तकालीफ। थर्ड वर्ड है हमारे पास तोहफ़ा। तोहफ़ा की जमा है तहाइफ। हदीस है सिंगुलर, एक हदीस होगी तो हम हदीस बोलेंगे, एक से ज़्यादा हदीस होंगी तो हम क्या बोलेंगे, अहदीस, ठीक है। यही सिंगुलर और प्लूरल का कॉन्सेप्ट है वाहिद जमा का। उसके बाद हक, अगर हक एक होगा तो हम उसको हक की बोलेंगे, अगर हक की तादाद एक से बढ़ जाएगी तो हम उसे हकूक बोलेंगे, जिस तरह हम हकूक अल्लाह का जिक्र करते हैं, हकूकुल इबाद का डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये मैंने डिफरेंट वर्ड्स को डिस्कस कर दिया है, वाहिद जमा के पोर्शन को भी डिस्कस कर दिया है। तेज़ी के साथ इसलिए डिस्कस किया है क्योंकि इसमें से MCQs आने के चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन फिर भी इसमें से अगर कोई MCQs आ जाए तो आप इजीली इसको अटेम्प्ट कर सकें। बाकी आपको जितने भी वर्ड्स प्रोवाइड किए गए हैं आपकी क्लासेस में, तो उसको भी आप पढ़ें, उसको भी आप एक दफ़ा देख लें, ताकि उसमें से भी कोई वर्ड वो पूछता है तो आप आसानी से उसका जवाब दे सकें। यहाँ पे जितने वर्ड्स मैं लिख सका मैंने लिखे हैं और उसके बारे में आपको डिस्कस भी करवा दिया है जी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पोर्शन जो हमारा है वो है मुज़क्कर मुअन्नस का पोर्शन। ये भी आप 5th क्लास से करते आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे डिस्कस करने का मकसद यही है कि अगर वो कोई 1-2 MCQs इस पोर्शन में से पूछता है तो आप आसानी से उसका जवाब दे सकें।
मुज़क्कर मोनस के पोर्शन को डिस्कस करने से पहले आपको बताता चलूं कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है उर्दू का वो अल्फाज मुतज़ाद और अल्फाज मुतरादिफ का ही है, वो प्राइमरी पोर्शन है। और मुज़क्कर मोनस वाहिद जमा और बेसिक ग्रामर ऑफ उर्दू सेकेंडरी पोर्शन है। ज़्यादा तवज्जो उसकी तरफ, उसके बाद इसकी तरफ। ठीक है, मुज़क्कर मोनस हम डिस्कस करते हैं। अगर नवाब मुज़क्कर है तो उसकी मोनस होगी बेगम। मेल और फीमेल वाला कॉन्सेप्ट ही है मुज़क्कर मोनस में। ठीक है, आई थिंक सो आपका कॉन्सेप्ट इसके बारे में क्लियर होगा, इसलिए डायरेक्ट मैं वर्ड्स को डिस्कस कर रहा हूँ। नाग मुज़क्कर है तो उसकी मोनस है नागन। मामू मुज़क्कर, ठीक है, और उसकी जो मोनस है वो है ममानी। हिरन मुज़क्कर आ गया हमारे पास और उसकी जो मोनस है हमारे पास वो है हिरनी। देन हमारे पास जो वर्ड है वो है चूहा। ठीक है, माउस, तो उसकी जो हमारे पास मोनस है वो है चूहिया। ठीक है, ये आपके पास मुज़क्कर मोनस का पोर्शन है। इसके अलावा भी जितने मुज़क्कर मोनस आपके पास प्रोवाइड किए गए हैं आपको या आपके पास मौजूद हैं, ठीक है, तो उनको आप पढ़ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं अच्छे तरीके से। एक दफ़ा उनसे गो थ्रू हो लें। अगर इसमें से वो किसी किस्म का भी कोई एमसीक्यू पूछता है तो आप आसानी के साथ उसका जवाब दे सकें। बच्चों, जो नेक्स्ट पोर्शन है हमारे पास उर्दू का वो है बेसिक ग्रामर का पोर्शन। यहाँ पे बच्चों मैंने इसको डिस्कस इसलिए किया है कि अगर वो इसमें से भी कोई क्वेश्चन पूछ लेता है तो वो आपका मिस ना हो, आपका कोई नंबर ना कटे। सबसे पहले मैंने इसम को डिस्कस किया है। वो कलमा जो किसी शख्स, जगह, चीज़ या कैफियत के लिए इस्तेमाल होता है उसे इसम कहते हैं। सेम नाउन वाला कॉन्सेप्ट है जो हम इंग्लिश में पढ़ रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अल्लाह, ये इसमें मुबारक है। ठीक है, अल्लाह। उसके बाद एक और इसम की एग्जांपल लिखी हुई है लाहौर, ये भी एक जगह का नाम है तो ये इसम ही होगा। इसके नीचे दो काइंड्स हैं हमारे पास। इसमें मारफा जिसको हम इसमें ख़ास कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसमें नकरा है जिसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। इसको डिटेल में डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इतना पता हो कि ये इसमें मारफा क्या होता है और इसमें नकरा क्या होता है। उसके बाद फेल का कॉन्सेप्ट है बच्चों, किसी काम का करना, होना या सहना। इंग्लिश में इसके लिए हम वर्ब का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो आई थिंक सो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फॉर एग्जांपल खाना या मारना, ये दोनों फेल हैं। उसके बाद हरफ किसको कहते हैं? वो कलमा जो कुछ मानी ना दे, ठीक है, जिसका अपना कोई मानी ना हो, लेकिन वो किसी इसम या किसी फेल के साथ मिलकर मानी दे दे। जिस तरह वर्ड है के, हैं, थे, इनका अपना कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन जब ये किसी भी जुमले में इस्तेमाल होंगे, किसी भी फेल के साथ इस्तेमाल होंगे, किसी भी इसम के साथ इस्तेमाल होंगे तो इसका मीनिंग क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल में मैंने आपको बताए के, हैं और थे, ये तमाम हरफ हैं। उसके बाद बच्चों जुमला क्या होता है? अल्फाज का मजमूआ जिससे बात समझ आ जाए। जब डिफरेंट अल्फाज आपस में मिलते हैं तो एक जुमला बनता है जो कि अपनी एक प्रॉपर सेंस देता है। ठीक है, असलम लाहौर जा रहा है, तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो असलम लाहौर जा रहा है ये मुकम्मल सेंस दे रहा है, यहाँ पे ये एक जुमला होगा। और असलम क्या होगा? यहाँ पे इस्म होगा। ठीक है, असलम बजाते खुद क्या है? इस्म है। और जो वो लाहौर जा रहा है, जो उसकी जा रहा है की कैफियत है वो क्या है? वो एक फेल है। ठीक है, और जो उसके अंदर है का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो क्या है? हरफ है। ठीक है, आई थिंक सो यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे लाहौर क्या होगा? ठीक है, लाहौर भी इसम होगा। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक सो कि बेसिक ग्रामर के मुतालिक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। ये हमारा उर्दू का पोर्शन था जो हमने इन डिटेल डिस्कस किया है। जी तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपको उर्दू पोर्शन की वीडियो समझ में आ गई होगी। जो बच्चे हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो वो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। उसके बाद जो बच्चे हमारे पास ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं वो इसकी असाइनमेंट लाजमी बना कर रखें। ठीक है, इंशाल्लाह इसका क्विज़ भी होगा और आपकी असाइनमेंट भी मैं चेक करूंगा। और जो बच्चे हमारे ऑनलाइन सिस्टम को ज्वाइन करना चाहते हैं वो मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। बाकी आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मज़ीद किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर उर्दू पोर्शन। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे जल्द ही। अल्लाह हाफिज़।